हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम क्लस्टर। आज का वीडियो है एसएससी एमटीएस 2022-2023 जो नोटिफिकेशन आया है उसके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को लेके। ये पूरी एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी होगी बिगिनर्स के लिए। सो अगर आप एसएससी एमटीएस 2022 की प्रिपरेशन करने वाले हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले ये हमने एसएससी एमटीएस 2020 एग्ज़ाम दिया था, ये उसका स्कोर कार्ड है। 91 मेरा रॉ स्कोर था टीयर 1 में, 98 नॉर्मलाइज्ड स्कोर था। उसके बाद पेपर 2 में 42 स्कोर था, ये तो मैटर नहीं करता था। एंड इसका डीवी हमने स्किप कर दिया था क्योंकि और जॉब्स में सिलेक्शन होने के मेरे चांसेस हो रहे थे। तो इसके बाद वाला 2021 वाला भी एमटीएस हमने नहीं दिया था क्योंकि ऑब्वियसली और जॉब्स मेरी CHSL और ESIC के थ्रू चांसेस थे अच्छे। उसके अलावा देख लीजिए, आप मेरे बारे में कुछ पढ़ लीजिए यहाँ से। एमटीएस में मेरा स्कोर 98 था, एज आई टोल्ड यू। CHSL 2020 में मेरा 257 समथिंग स्कोर था एंड मेरी AIR 61 थी उसमें। CGL 2020 में भी मेरा अच्छा स्कोर था, बट तब हम ग्रेजुएट नहीं थे तो वो पूरा फाइनल तक नहीं गया था। CGL 2021 में अभी तक मेरा 612.77 एंड अप्रॉक्सीमेट रैंक मेरी 10 चल रही है। एंड ऑल्सो आई एम सेलेक्टेड एज ESIC UDC इन UP। नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले और सबसे फियर्ड जो सब्जेक्ट होता है हम लोगों का वो है जनरल अवेयरनेस। सो जनरल अवेयरनेस अगर आप बिगिनर है, पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि 3 उसमें डिवाइड करके पढ़िए, 3 चंक्स में, क्योंकि ऐसे तो जनरल अवेयरनेस बहुत वास्ट है, आप क्या क्या पढ़ने जाओगे। तो सबसे पहले थ्योरी, करंट अफेयर और स्टैटिक में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। फिर थ्योरी, तो थ्योरी में क्या हम इंक्लूड करते हैं, बेसिकली हम कैसे पढ़ते थे कि थ्योरी में जो भी हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, इवन इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं, हमने तो इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ी थी प्रिपरेशन टाइम पे, तो इन सारे सब्जेक्ट की जो भी थ्योरी है वो कवर करके उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करना। सो थ्योरी आप कैसे पढ़ सकते हो, या तो आप किसी स्टैटिक अच्छी बुक से पढ़ सकते हो। अच्छी बुक मतलब आप कोई वन लाइनर टाइप्स की ही बुक उठाइएगा, लाइक लूसेंट या फिर मनोहर पांडे, इस टाइप की बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वाली बुक मत उठाइएगा। ऐसी वाली बुक विल बी सफिशिएंट अगर आप इसको 1-2 रीडिंग अच्छे से फोकस्ड स्टडी कर लेते हो। प्रॉब्लम हो रही तो आप वीडियोस के थ्रू भी स्टडी कर सकते हो। हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह जो है, इनके वीडियोस अगर आप अच्छे देखते हो तो आपके माइंड में अच्छे से वो प्रिपेयर हो जाता है। तो आप वीडियोस के लिए भी जा सकते हो। एंड अगर आपको कोई कोर्स परचेज करना है तो फिर आप एग्जाम क्लस्टर का जनरल अवेयरनेस कोर्स भी परचेज कर सकते हो, उसमें भी हम लोग GS बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर्स के लिए भी एमटीएस के लिए बहुत ज़्यादा आपको डेली 1 घंटे तक जैसे लोग टाइम देते हैं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली पढ़ सकते हैं तो कोई भी एक टीचर का वीडियो पकड़ लीजिए जो 10 से 15 मिनट में पढ़ा देते हो, एंड आप वो डेली बेसिस पे देख सकते हो। अदरवाइज आप मंथली और वीकली बेसिस पे कर सकते हो। कोई एक यूट्यूब चैनल जिसका मंथली कंटेंट अच्छा रहता हो, आप वो फॉलो कर सकते हो। अगर हम सजेस्ट करें तो एक दृष्टि IQ करके चैनल है, वो सजेस्ट करेंगे हम। एंड उसके अलावा अगर आप मैगजीन्स फॉलो करते हो तो आप स्पीडी या फिर ऑनलाइन जैसे होता है 300 क्वेश्चन स्टडी IQ के, इस तरह की कोई मैगजीन, ऑफलाइन मैगजीन भी फॉलो कर सकते हो। मंथली और वीकली बेसिस पे आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो इट विल बी एनफ। और यूट्यूब चैनल भी हमने आपको बता ही दिया, अगर आप मेरे सजेशन से वो देखना चाहते हो। अदरवाइज जो भी आप देख रहे हो कंटिन्यू कर सकते हो। स्टैटिक। सो स्टैटिक का क्या है कि अगर आप पिछले 1 से 1.5 साल 2 साल के क्वेश्चंस पेपर उठा के देखोगे ना, किसी भी एग्जाम के, CHSL, MTS, CGL एंड इवन CPO, कुछ भी उठा के देखोगे तो GS में आजकल SSC डांसर्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और जो उनके वादक होते हैं, और जैसे तबला वादक, शहनाई वादक, इस तरह के जो होते हैं, या फिर जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनकी जो हिस्ट्री है। और फेस्टिवल में बहुत डीप, पहले जैसे पूछता था कि किस स्टेट का कौन सा फेस्टिवल है इतना, अब उस फेस्टिवल में किस भगवान की पूजा की जाती है, कौन सा डांस किया जाता है, क्या थीम है, इस तरह के क्वेश्चन SSC बहुत पूछ रहा है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको ये वाला पोर्शन कवर करना है ना, तो आप इसकी जो फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं रिसेंट में, एंड डेली बेसिस पे 1-2 टॉपिक कर करके आप उसको गूगल से सर्च कर सकते हो। अगर आप कोर्स लोगे तो फिर आप कोर्स से भी कर सकते हो।
और अदरवाइज आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो मोस्टली मिल जाएगा। वैसे गूगल पे भी आपको बहुत कंटेंट अच्छा मिल जाएगा, बस आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी है। और सेलेक्टिव स्टडी आप तभी कर पाओगे जब थोड़ा सा आप 1-2 साल के प्रीवियस ईयर देखोगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर का एक बार कंपाइलेशन देख के आर्ट एंड कल्चर टाइप के या फिर जितने भी स्टैटिक के इस तरह के टॉपिक्स हैं, बुक्स एंड ऑथर्स मान लीजिए, इस तरह के जो टॉपिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आपको ऐसे कवर करना है। सेपरेट लिस्ट बना के डेली आपको 1-2 टॉपिक कवर करना है। हाँ, यही हमने आपसे बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस मस्ट है। इससे आपको ये तो पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। तो अगर आप बिगिनर हो, आप उन टॉपिक पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे जिनसे क्वेश्चंस बहुत रेयर चांसेस होते हैं आने के, और जिन टॉपिक से बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं आप उन्हें स्किप भी नहीं करोगे। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के से एक बार गो थ्रू हो लीजिए, और बहुत ज्यादा पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, रिसेंटली 2 साल के 3 साल के। हमने आपको बताया आप एग्जाम क्लस्टर का जनरल अवेयरनेस कोर्स ले सकते हैं, वहाँ पे सारे एग्जाम क्लस्टर के एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। एंड आई एम ऑल्सो टीचिंग मॉडर्न हिस्ट्री एंड बायोलॉजी देयर। आप निकिता कोड यूज कर सकते हैं फॉर डिस्काउंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीजनिंग। सो रीजनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि आप यहाँ पे 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन करके आ सकते हो। मे बी कुछ क्वेश्चन हो जिसका आपको लॉजिक क्लिक ना हो, मगर अगर आपने एक बार अच्छे से रीजनिंग पढ़ ली तो आप 20+ क्वेश्चन, 723 तक क्वेश्चंस तो आप इजीली कर सकते हो। कुछ 1-2 क्वेश्चन होते हैं जो कभी कभी नहीं टैकल होते हैं, वो भी बहुत रेयर चांसेस में जब पेपर थोड़ा टफ हो। सो अगर आप बिगिनर हो, आपने नहीं पढ़ी है रीजनिंग, तो एक बार सिलेबस उठाइए और जितने भी टॉपिक्स हैं एक बार किसी यूट्यूब लेक्चर से, या फिर अगर आप कोर्स ले रखा है आपने, वैसे कोर्स की एज सच रीजनिंग में इतनी ज़्यादा अभी तो नीड नहीं होगी क्योंकि पेपर आपका पास में है, बट स्टिल अगर आपने कोर्स ले रखा है तो ठीक है। वरना यूट्यूब लेक्चर्स एक बार आप यूट्यूब सर्च करिए, जैसे आपको मिसिंग नंबर्स पढ़ना है तो आपने मिसिंग नंबर सर्च किया और उसमें से जो भी वीडियो आपको लगा कि आप कंप्रीहेंड कर सकते हो, जैसे मेरे सजेस्टेड चैनल्स में हमेशा सिग्मा एकेडमी बाय हेमंत सर रहते हैं, उनके वीडियोस मेरे को काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आप इस तरह जो भी आप उनके वीडियो एक बार देख लीजिए तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। एक बार आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बार बार रीजनिंग के लिए वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको ऑल यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, क्योंकि रीजनिंग और मैथ जो है वो जितना ज्यादा पेन पेपर पे प्रैक्टिस करते हो उतना ज्यादा आपका इंप्रूव होता है। जितने भी लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको आपको सॉल्व करना है, एंड उसके बाद सेक्शनल क्विजेस देने हैं। दोनों चीजें आपकी टाइमर के साथ होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस तो कोई भी बना लेगा, बट टाइम बाउंड मैनर में जो कर पाए वही पेपर में अच्छा परफॉर्म करके आ पाता है। एंड जो बेसिक क्यूब्स हैं, स्क्वायर्स हैं, ये सब आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि इनसे ही लॉजिक कभी कभी बना दिए जाते हैं। क्यूब्स ऐड करते चले जाएंगे या क्यूब्स में कोई नंबर ऐड कर देंगे, इस तरह के पैटर्न्स बहुत देखने को मिलते हैं। तो वो तब आप आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आपको क्यूब्स, स्क्वायर्स ये सारे जो हैं याद होंगे। तो कुछ जो स्टार्टिंग के कुछ क्यूब्स हैं, स्क्वायर्स हैं, इनको आप धीमे धीमे रोज रोज अगर पढ़ोगे तो वो आपको कुछ दिन में याद हो जाएंगे। तो ये आपको एग्जाम क्लस्टर ऐप पे भी फ्री क्विजेस अवेलेबल हैं, आप वहां से जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपका जो टाइमर के साथ प्रैक्टिस करने वाला है वो आपका कवर हो जाएगा वहां पे। नाउ क्वांट। सो क्वांट इज ऑल्सो अ वीक सब्जेक्ट ऑफ मैनी स्टूडेंट, काफी स्टूडेंट्स का क्वांट वीक होता है। तो अभी हम क्वांट की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आपकी क्वांट अच्छी है तो आप कोई अच्छे नोट्स ले सकते हैं किसी टीचर के, एंड एक बार उनसे जो भी सिलेबस के आपके चैप्टर्स हैं, आपको सिलेबस बहुत अच्छे से देख लेना है। अगर आप सीजीएल का सिलेबस लेके चल रहे हो तो एमटीएस पे उतना ज़्यादा नहीं आता है, कुछ चैप्टर्स एलिमिनेटेड रहते हैं। तो उन चैप्टर्स को जो एमटीएस में आते हैं उनको एक बार आप अच्छे से उस टीचर के नोट्स से कवर कर लीजिए, एंड बस उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। लेटेस्ट जब से टीसीएस पैटर्न आया है तब के जो क्वेश्चन हैं वो आपको लगाने हैं। बट अगर आप मैथ में वीक हो तो आई विल सजेस्ट कि आप एक बार किसी टीचर से मैथ्स पढ़ लो। अगर आपको यूट्यूब पे भी एनफ कंटेंट मिल जाएगा, आप यूट्यूब पे ही सर्च करो, एंड बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं, गगन सर, अभिनय सर, रेमो सर, पवन राव सर, जिनसे आप पढ़ना चाहें उनसे आप एक बार सारे लेक्चर्स गो थ्रू कर लीजिए। और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सीजीएल मेंस लेवल तक जाने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिए हर टॉपिक की, एंड उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लग जाइए। आप जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्वांट में सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका इंप्रूवमेंट होगा। बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपके टिप्स पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हो गए तो आपके 25 में से 21-22 क्वेश्चंस तो कहीं नहीं गए। और थोड़ा सा अगर आप टीचर से पढ़ लोगे, मॉक में ध्यान दे दोगे, तो जो बचे हुए 2-3 क्वेश्चंस हैं वो भी आप टैकल कर सकते हो।
आपको डेली 10 मिनट कैलकुलेशन को देने हैं। ये आप मतलब कैसे कर सकते हो कि डेली कुछ नंबर्स आपने लिख लिए, उनको ऐड कर रहे हो आप, कुछ नंबर्स आपने लिख लिए जिनको इनटू कर रहे हो, या फिर कुछ नंबर सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो। कुछ फ्रैक्शंस होते हैं जैसे 16 राइट 2/3, तो अब इसको आप परसेंटेज में है और इसको आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे। इस तरह की जो चीजें हैं ये आप डेली अगर 10 मिनट दोगे ना तो धीमे धीमे इम्प्रूवमेंट होने लगेगा एंड अल्टीमेटली आप देखोगे कि आप बहुत अच्छे से बहुत जल्दी क्वेश्चन टैकल करने लगोगे एंड रेयरली कोई क्वेश्चन कैलकुलेशन की वजह से आपका छूटेगा। उसके बाद टाइमर के साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जब भी लगा रहे हो तो कुछ टाइमर लेके बैठो कि हाँ मुझे 30 मिनट्स में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर धीमे धीमे आपको टाइमर रिड्यूस भी करते जाना है, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो आपका जो टाइम है वो कम होता जाएगा। ये हमने आपको पहले भी बोला कि सिलेबस देख लीजिए। अगर एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो एमटीएस में नहीं आते हैं, उनको करने में अपना टाइम ना वेस्ट करें। इसलिए आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा चुके होते हैं, उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर तो करते ही रहना है रिवीजन, साथ में आप सेक्शनल क्विजेस दे सकते हो। जो मॉक्स आप दोगे उसमें अगर आपको क्वांट का कुछ नया क्वेश्चन मिलता है और या फिर किसी क्वेश्चन का बेटर करने का सॉल्यूशन मिलता है, मतलब उन्होंने शॉर्ट में बता रखा है, आप जिस मेथड से करते थे वो लॉन्ग मेथड था, तो आप इन सब तरीकों से भी अपने क्वांट में वैल्यू एडिशन कर सकते हो। नाउ इंग्लिश। सो इंग्लिश को भी हम ना 3 पोर्शंस में डिवाइड करके ही पढ़ते हैं, ग्रामर, वोकैब्स एंड रीडिंग। सबसे पहले ग्रामर। सो अगर आपकी ग्रामर वीक है तो आप एक बार किसी टीचर के लेक्चर से गो थ्रू कर लीजिए, तो आपको रूल्स जो हैं वो याद करने में आसानी रहेगी। अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो तरुण ग्रोवर सर की प्लेलिस्ट काफ़ी अच्छी है, और उसके अलावा अमन वशिष्ठ सर के भी वीडियोस अच्छे हैं। इसके अलावा और बहुत सारे टीचर्स हैं, हमने एक बुक्स एंड रिसोर्सेज की वीडियो में सारे टीचर्स को एनलिस्ट कर रखा है। यहाँ पे जो मेरे अकॉर्डिंग मेरे फेवरेट हैं उन्हीं का नाम ले रहे हैं। सो अगर आप अच्छे हैं, आपका ग्रामर अच्छा है एकेडमिक टाइम से, बुक से पढ़ सकते हैं जिस बुक में अच्छे से रूल्स एंड लिस्ट हो, इधर नीतू मैम की बुक हो या फिर मिरर ऑफ कॉमन एरर्स या फिर एसपी वर्कशीट, जो भी हो आपके पास, आप उनमें से रूल्स पढ़ सकते हो। बट अगर आप वीक हो तो एक बार आप लेक्चर्स देख लो और उसके बाद उस बुक को पढ़ो। तो आपको करना क्या है कि उस बुक से या फिर टीचर से एक बार सारे रूल्स हर चैप्टर वाइज पढ़ लेने हैं एंड उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने लगना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन उठा लीजिए, टॉपिक वाइज सॉल्व करिए, एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो भी टॉपिक्स हैं इनको, एंड उसके बाद वोकैब। सो वोकैब बहुत सारी वोकैब है, आप सब तक नहीं कवर कर सकते, बट हमें ना कमांड करनी होती है जितनी प्रीवियस ईयर पूछी जा चुकी है वोकैब उस पर, उसको हमें बाय हार्ट याद करना होता है। तो आपको क्या कर लेना चाहिए कि अगर आपको भी तक वोकैब्स नहीं याद है तो बैक साइड चलिए और डेली का कुछ डिवाइड कर लीजिए। जैसे आप स्टार्टिंग में मान लीजिए आपने डेली 51 वर्ड्स 50 इडियम्स कर लिए, फिर थोड़े टाइम बाद थोड़ा और नंबर बढ़ा लिया, थोड़े सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी इंक्लूड कर लिए। ऐसे करते करते जब आप डेली वोकैब पढ़ोगे तो आपको वोकैब लर्न होना शुरू हो जाएगी, और एक दिन रखो रिवीजन के लिए। इस तरह से आप पूरी प्रीवियस ईयर कुछ वोकैब गो थ्रू कर सकते हो। और वोकैब्स जो है वो आपको कहीं प्रीवियस ईयर कलेक्शन लेके बस उस पर ही ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद रीडिंग। तो एमटीएस में रीडिंग का पोर्शन बहुत ज्यादा तो नहीं रहता है, मगर रीडिंग जो है वो ओवरऑल इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है तो आप 20 से 30 मिनट डेली रीडिंग करा करिए। और रीडिंग के लिए एकदम से द हिंदू या ऐसा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इजी सा आप उठा सकते हैं, कोई भी नॉवेल उठा सकते हैं, कोई भी स्टोरी बुक उठा सकते हैं। अदरवाइज आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, उसकी लैंग्वेज थोड़ी हिंदू से ईजी होती है, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है ना तो भले ही आपको रूल याद ना आए, मगर आप एरर के क्वेश्चन में ये तो बता दोगे कि हाँ इस पार्ट में एरर लग रहा है। इसलिए रीडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है तो आप डेली कुछ टाइम रीडिंग के लिए भी डिवोट कर सकते हो। उसके बाद कमांड ओवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से प्रैक्टिस करनी है। डेली आपको एरर के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, फिल इन द ब्लैंक्स के और एक्टिव पैसिव, ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं इनके क्वेश्चंस आपको डेली सॉल्व करने हैं। और साथ में प्रीवियस ईयर वोकैब पे भी आपको कमांड करते चलना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर वोकैब ही घूम फिर के हमें क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलती है। नाउ मॉक्स। सो मॉक्स इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। मॉक्स के बिना आप किसी भी एग्जाम को बहुत अच्छे से
एज नहीं कर सकते, क्योंकि मॉक्स ही जज करती हैं हमारी प्रिपरेशन हम कितने पानी में हैं। सो एक बार आपका कुछ 60-70% सिलेबस हो जाए, उसके बाद आप मॉक देना शुरू कर दीजिए। स्टार्टिंग में डेली ना देके आप ऐसे कर सकते हो कि आप 2-3 दिन में मॉक दे रहे हो, या फिर आप वीकेंड पे मॉक दे रहे हो, और उसके बाद धीमे धीमे फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी है, और पेपर आने तक आपको डेली एक मॉक देना शुरू कर देना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है, या फिर अल्टरनेट डेज पे। और सिर्फ मॉक देना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये हम हमेशा हर वीडियो में बोलते हैं कि सिर्फ मॉक देना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता। मॉक का एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेपरेट कॉपी आप बना सकते हैं मॉक एनालिसिस की, एंड एक मॉक एनालिसिस पे सेपरेट वीडियो भी है, तो हम लिंक डलवा देंगे आई बटन पे, आप वो भी देख सकते हैं। वैसे अभी भी हम आपको बता देते हैं। मॉक एनालिसिस में क्या होता है कि आपको 3-4 टाइप के क्वेश्चंस देखने होते हैं। पहले जो आपको बिल्कुल ही नहीं आते थे, आपने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए। दूसरे जो आपने गलत कर दिए। तीसरे जिन्हें आपने सही किया बट आपसे टाइम ज्यादा लग गया। और चौथे जिनमें आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है। मान लीजिए आपने कोई क्वांट का क्वेश्चन कर तो सही दिया, बट उसमें आपको कुछ और एडिशनल पॉइंट्स भी ऐड करने को मिल रहे हैं। तो इन चारों टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने होते हैं। अनअटेम्प्टेड वाले अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कुछ रिलेवेंट क्वेश्चंस होते ही हैं, वो नहीं करने वाले होते हैं, तो इनको आप स्किप कर सकते हैं। बट कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है ये मुझे आना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं किया ये, तो फिर उसको आपको अपनी उस कॉपी में नोट करके रखना है। और जो आपने रॉन्ग करे हैं उनको तो आपको डेफिनेटली नोट करके रखना है, क्योंकि वो तो आपके नेगेटिव मार्किंग भी करा रहे हैं। और साथ में जो आपने ज़्यादा लिया है क्वांट रीजनिंग में, उसका कंसेप्ट आपको देखना है कि अगर उसका कोई शॉर्ट मेथड आपको मिल रहा है तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी रिवीजन कॉपी में, मॉक वाली में। और उसके बाद जो आपको नए कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं, जैसे वोकैब में कई बार वो नीचे सारे ऑप्शंस डिस्क्राइब कर देते हैं, अगर अच्छे मॉक प्लेटफॉर्म्स में आप मॉक दे रहे हो तो आप वहाँ से नई वोकैब्स भी ऐड ऑन कर सकते हो। इस तरह से आप अपना मॉक का एनालिसिस करोगे। और जो मॉक की कॉपी है उसको आपको रेगुलरली रिवाइज भी करना है। दूसरी चीज़ है, आप अच्छे क्वालिटी मॉक्स में एनरोल कीजिए, क्योंकि कुछ कुछ मॉक्स बहुत टफ होते हैं और हमारा मोरल डाउन हो जाता है स्टार्टिंग में ही। और दूसरी चीज़ है कि मॉक को नंबर के अकॉर्डिंग मत जज कीजिएगा, परसेंटाइल के अकॉर्डिंग जज कीजिएगा। अगर टफ मॉक है तो सबके नंबर कम आ रहे होंगे, हमारे कम नहीं आए होंगे। और अगर इजी मॉक है और उसमें आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपका परसेंटाइल डाउन होगा। तो अपने आप को परसेंटाइल बेसिस पे जज करिए, क्योंकि ये ऐसा मेरे साथ भी स्टार्टिंग फेज ऑफ प्रिपरेशन में होता था कि मार्क्स देखे और मोरल डाउन हो गया, बट परसेंटाइल अच्छी है तो मैटर नहीं करते मार्क्स, क्योंकि कभी कभी मॉक बहुत टफ होते हैं तो सबके मार्क्स कम आते हैं, तो फिर परसेंटाइल आपका अच्छा रहेगा। नाउ सम फाइनल टिप्स। सबसे पहले अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आपको 80% ऑफ पेपर, 75 to 80% ऑफ पेपर देखने को मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे तो आपको बहुत अच्छी कमांड बनानी है। उसके बाद मॉक्स आप जितने ज़्यादा दोगे ना, आपका टाइम मैनेजमेंट सुधरेगा, आपका स्किपिंग हैबिट सुधरेगा, आपको एग्जाम में जो नर्वसनेस होती है, पेपर जो प्रेशर की वजह से खराब हो जाता है, वो सारा, क्योंकि आप मॉक से इतने हैबिचुअल हो चुके होगे। हर तरीके का टफ भी मॉक आपको लगाने में मिलेगा, बहुत इजी मॉक भी लगाने को मिलेगा, जिसको अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, बहुत इजी मॉक देख के और खराब कर देते हो, तो पेपर में आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तो मॉक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि उतना ही कॉन्सेप्ट है, बस लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा सकते हैं बस, और कुछ नया एड ऑन नहीं होने वाला है जल्दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से। उसके बाद कंसिस्टेंसी एंड परसिवरेंस। आपका एग्जाम बहुत पास में है, आपको जो भी टाइम टेबल बनाना है वो डेली आपको फॉलो भी करना है। उसके बाद रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए। ऐसा नहीं है कि आप डेली अभी कुछ नहीं पढ़ रहे हैं सडनली आप 12 आवर्स पढ़ने लगेंगे। तो कम सिटिंग हैबिट से शुरू करिए, ग्रेजुअली अपना टाइम टेबल इंक्रीज करिए, और रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए जितना कि आप एक दिन में पढ़ सकें। और सेपरेट टाइम रखिए रिवीजन के लिए। जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उनको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्मॉल चंक्स में सिलेबस आप डिवाइड कर लीजिए डेली का। आप जैसे मेरा मेथड क्या होता है कि रात को प्लान कर लिया कल क्या क्या पढ़ना है, फिर कल रात को सोने से पहले टिक किया कि हाँ जो आज डिसाइड किया था वो पढ़ा कि नहीं, और अगले दिन का टारगेट सेट किया। ऐसे करने के बाद वीकली संडेज को असेस किया कि जो इस वीक के लिए डिसाइड किया था वो करा कि नहीं। सेम मैनर में मंथ एंड पर डिसाइड किया कि जो इस मंथ में पढ़ना था वो पढ़ा कि नहीं, नेक्स्ट मंथ में क्या पढ़ना है। तो इस तरह से आप छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ोगे ना, तो इजीली सिलेबस आपका एग्जाम तक कवर भी हो जाएगा और रिवाइज भी हो जाएगा। एक दिन आप बैकअप के लिए भी रख सकते हो, जिस दिन आप अपना जो भी छूट गया है, आप नहीं कर पाए हो विद सम रीजंस, वो कवर कर सको।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजी। जितनी भी रियलिस्टिक पॉसिबल मेरी छोटी छोटी टिप्स होती हैं वो सारी हमने इंक्लूड करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट बचता है और आप किसी टॉपिक पे या फिर वीडियो चाहते हो तो आप एग्जाम क्लस्टर ऐप पे जा सकते हैं, आप एनरोल कर सकते हैं, वहाँ पे निकिता कोड यूज़ कर सकते हैं। ऐसे भी अगर आप अभी कोर्स नहीं ले रहे हो तो भी आप जाके वहाँ पे जो फ्री आपको सेक्शनल क्विजेस मिल रहे हैं उनका बेनिफिट उठाइए। काफ़ी अच्छे सेक्शनल क्विजेस हैं, दे विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड एग्जाम।